नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। तो आज दस्तक में बात होगी लखीमपुर खीरी के बहाने कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली राजनीति की। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान जाने के बाद आज चौथे दिन जाकर पुलिस की तरफ से राजनेताओं को पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाजत मिली। राहुल गांधी पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर लखीमपुर पहुंचे। कुछ लोग कहने लगे कि लखीमपुर के बहाने लखनऊ की सत्ता साधने वाला रास्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि चौथे नंबर पर चलती कांग्रेस सिर्फ लखीमपुर में आगे दिखकर थोड़े ही न लखनऊ जीत पाने या पहुंच पाने की शक्ति पा जाएगी। तो फिर निगाहें और निशाना क्या है? कौन सा रूल है ये? हिंदुस्तान में कौन सा रूल है जो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में? बताओ मुझे कौन सा रूल है? निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए कितने सारा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए मुझे। ये देखिए जी कैसी परमिशन है ये जी, निकल सकता है जी। ये देखिए परमिशन सर, अंदर बात हुई थी कि यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए जी। सर, अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रुकना जा रहा है। कैमरा लगाओ ना यहाँ। ये देखो ये देखो, मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे। तो आप यही धरने पे रहेंगे सर जब तक? मैं क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखनऊ की लड़ाई को लेकर पिछले 31 साल से कांग्रेस की स्थिति सीटों के मामले में कुछ ऐसी ही है। पार्टी कोशिश तो बहुत तेजी से आगे आने की करती है, लेकिन नतीजों में आगे आ नहीं पाती। जैसे लखनऊ पहुंचने पर राहुल गांधी को रोका गया। निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए कितने सारा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। 1991 से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 50 सीट के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है। 2017 में तो 7 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई। तो क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस पुरानी हारों से बाहर निकलने का एग्जिट गेट खोज पाई? आप देख सकते हैं राहुल गांधी मेन गेट से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोपहर के वक्त कुछ ही देर में लखीमपुर जाने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ने की इजाजत मिली। तो क्या आपको भी लगता है कि सीतापुर में पहले बहन प्रियंका के पास मिलने पहुंचे राहुल आगे उत्तर प्रदेश में प्रियंका के साथ मिलकर पार्टी में जान फूंक देंगे? क्या आपको भी लगता है कि लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने की लड़ाई लड़कर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी? क्या आपको भी लगता है कि लखीमपुर के पीड़ित किसानों से राहुल प्रियंका की मुलाकात से आगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा? लखीमपुर में मारे गए किसानों और पत्रकार के परिजनों से चौथे दिन जाकर होती मुलाकात की इन तस्वीरों को देखते हुए पहले ये जानिए कि रोका क्यों गया था और अब जाने क्यों दिया गया। डिक्टेटरशिप देखिए, यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोगों के मौके पे न जाने के संबंध में, उसके 2 कारण थे। प्रथम कि वो बहुत सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर था, वहाँ वीआईपी को भी खतरा हो सकता था। और दूसरी चीज़ कि उनके जाने से और उत्तेजना फैल सकती थी। तो वहाँ के जिला प्रशासन का यह डिसीजन था कि अभी किसी को यहाँ ना आने दिया जाए। प्रशासन ने लखीमपुर में हुई 8 लोगों की मौत के बाद शांति भंग होने की आशंका के चलते 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से रोकने वाली धारा 144 लगाई थी। मंगलवार रात तक पीड़ितों के घर खुद मुआवजे का चेक प्रशासन ने पहुंचाया। मंगलवार शाम तक मृतक किसानों के अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी कराने के बाद जब प्रशासन को लगा कि अब आंदोलन भड़काने या माहौल बिगड़ने जैसी आशंका नहीं है, तो विपक्ष को लखीमपुर जाने की इजाजत दी गई। अब वापस अपने मुख्य सवाल पर आते हैं। क्या लखीमपुर में राहुल प्रियंका का चौथे दिन पहुंच पाना यूपी में पार्टी के लिए फायदेमंद है, या फिर कांग्रेस की निगाहें लखीमपुर पर हैं लेकिन निशाना कहीं और है? पहले सवाल के जवाब में सियासी जानकार कहते हैं कि प्रदर्शन के मामले में भले ही कांग्रेस
नंबर 1 की पोजीशन पर हो, लेकिन जमीन पर कांग्रेस का कमजोर संगठन और एकमुश्त वोट का ना होना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रहा है। अगर सियासी आंकड़ों और सदन में विधायकों की संख्या के हिसाब से भी देखें तो 1989 के बाद कांग्रेस ने कभी 50 का आंकड़ा पार नहीं किया। तो क्या लखीमपुर के बहाने कांग्रेस का निशाना कहीं और है? इस सवाल को इन तस्वीरों के जरिए सुलझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से जिस विमान में राहुल गांधी लखनऊ के लिए निकलते हैं, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होते हैं, जबकि राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बल्कि सचिन पायलट उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो गया है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ और पूरा डटकर उनका साथ दें। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल की बाईं तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दाईं तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिखते हैं। तो क्या किसान वोट कांग्रेस को मजबूत दिखाने और राहुल के नेतृत्व पर उठते सवालों का जवाब देने के मकसद से ही कांग्रेस शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को साथ लेकर राहुल गांधी लखनऊ टू लखीमपुर पहुंचे? हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। अपनी परिवार की साख बची रहे, परिवार की नैया ना डूबे। अभी हमने देखा कांग्रेस की नैया की क्या परिस्थिति है, माफ करिएगा, कांग्रेस की नहीं, गांधी परिवार की नैया की क्या परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली इलाके में सिख और कुर्मी वोटर का दबदबा माना जाता है। एक पक्ष कहता है कि इसीलिए चन्नी और भूपेश बघेल को साथ लेकर कांग्रेस लखीमपुर तक आती है। चन्नी और बघेल दोनों अपनी सरकार की तरफ से लखीमपुर के पीड़ित किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर देते हैं। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि कांग्रेस की तरफ से लखीमपुर की लड़ाई में चन्नी, बघेल और राजस्थान से सचिन पायलट को साथ लाने के पीछे मकसद और भी है। देश में कांग्रेस के पास 3 ही प्रमुख राज्य बचे हैं, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। पंजाब में अगले 5 महीने के भीतर चुनाव है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव होना है। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि चन्नी, भूपेश बघेल, सचिन पायलट को यूपी में लखीमपुर तक लाने के पीछे पार्टी का मकसद पंजाब की 117 में 80 सीटों पर हार जीत तय करने वाले किसान वोट के सहारे दोबारा सत्ता हासिल करना है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण किसान वोट से बनी सरकार को कायम रखना है। राजस्थान में खेती किसानी से जुड़े 2.25 करोड़ किसान वोट पर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के पास फिलहाल होने के लिए कुछ नहीं। लखीमपुर के सहारे खुद को लड़ाई में दिखाकर सीटों का तो अभी पता नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर कांग्रेस बढ़ा सकती है। लखीमपुर से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस में खुद से संज्ञान ले लिया है। कल अब सुनवाई होगी। उधर विपक्ष की निगाहें लगी हैं कि कब मंत्री अजय मिश्र इस्तीफा देंगे, कब मंत्री के आरोपी बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी लखीमपुर केस में होगी। लेकिन इन निगाहों से दूर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज दिल्ली आकर अपना निशाना सेट कर दिया। ये FIR हुई है या नहीं हुई है, इसके विषय में तो हमको नहीं पता। देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो FIR हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है। जो पत्रकार है उसकी जांच ले ली गई है, सब फरार है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पूरा वीडियो सामने आ चुका है,
अभी तक न मंत्री की गिरफ्तारी हुई, न उसके बेटे की गिरफ्तारी हुई, न उसके गुर्गों की गिरफ्तारी हुई। मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कह रहा हूँ, मैं घटना जहाँ पर हुई है वहाँ पर नहीं था। लखीमपुर की घटना के 4 दिन बाद भी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा यानी गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी छोड़िए, फिलहाल कोई पूछताछ भी अब तक आरोपी नंबर 1 आशीष मिश्रा से नहीं हुई। आपके नाम की एफआईआर हुई तो मतलब संपर्क करने की कोशिश नहीं हुई उस तरह से? आपने संपर्क करने की कोशिश की हो? ना, हम क्यों संपर्क करेंगे भाई साहब, हमने कुछ किया ही नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैंने कोई नहीं किया। एफआईआर की कॉपी में मंत्री जी के बेटे पर हत्या की धारा 302 के साथ लापरवाही से हुई दुर्घटना में मौत की धारा 304A भी लगाई गई है। लेकिन मंगलवार तक मंत्री पुत्र कहते रहे कि उन्हें तो एफआईआर की भी जानकारी नहीं। कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। एफआईआर तो हुई। अच्छा, तो वो विशेष जानकारी हमारी नहीं। रविवार को जिस वारदात में 4 किसान समेत 8 लोगों की जान गई, जिस दर्दनाक घटना के बाद शांति भंग होने की आशंका के चलते 3 दिन नेताओं को लखीमपुर नहीं जाने दिया जाता, वहाँ हुआ क्या? हुआ ये कि अब तक न मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ हुई, अब तक न थार जीप से कूदकर भागने वाले घटना के प्रमुख चश्मदीद सुमित जायसवाल से पूछताछ हुई, अब तक न ही घटना स्थल से गुजरने वाले पवन से कोई सवाल जवाब हुआ तो ये हुआ कि लखीमपुर से निकलकर दिल्ली पहुंचे आरोपी के मंत्री पिता अजय मिश्रा ने सबसे पहले गृह मंत्री से मुलाकात की। इसके बाद नॉर्थ ब्लॉक में बाहर गृह मंत्रालय लिखी इस गाड़ी को देखिए। भीतर से काम करके अजय मिश्रा निकले और इसी गाड़ी से चले गए। तो क्या अजय मिश्रा आगे इस्तीफा दे सकते हैं? सूत्रों ने कहा फिलहाल इसकी गुंजाइश नहीं है। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ? अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार? विपक्ष ने एक तरह से निशाना डाला है अजय कुमार टेनी पे, जो कि अब दिल्ली वापस लौटे हैं और अपने दफ्तर में हैं। यहाँ पे बिजनेस एज यूजुअल होगा, लेकिन ऑपोजिशन के लिए नहीं, जो कि अब मांग कर रही है कि मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अजय कुमार टेनी बने हुए हैं और रेजिग्नेशन तो दूर की बात है। इसीलिए विपक्ष सवाल उठाने लगा कि जब आरोपी के पिता गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर कायम रहेंगे तो फिर आरोपी बेटे से पूछताछ करने और निष्पक्ष जांच की गारंटी कैसे होगी? अभी लखीमपुर में कुशल दिए गए और जो पत्रकार है उसकी जान ले ली गई है। सब फरार है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर गृह राज्य मंत्री होंगे, उनके बेटे ने अपराध किया होगा तो कौन पकड़ेगा? इसलिए सरकार उनको गृह राज्य मंत्री को बचाना चाहती है और उनके परिवार के सदस्यों को इसलिए बचाना चाहती है जिससे सच्चाई बाहर आ जाएगी। जांच लखीमपुर की अभी स्थानीय स्तर पर बनी एसआईटी कर रही है। आगे न्यायिक कमेटी को जांच करनी है। आरोपी आशीष से पूछताछ 4 दिन बाद भी शुरू नहीं हुई और आरोपी के मंत्री पिता दिल्ली की कुर्सी छोड़ते फिलहाल दिखते नहीं। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखीमपुर आज तक। जिनकी निगाहें अपने ही राज्य के एक जिले में तनाव के बाद पैदा हुई गंभीर परिस्थितियों पे होनी चाहिए, क्या वो दूसरे राज्य की कानून व्यवस्था पर निशाना साध रहे हैं? छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 2 गुटों में हिंसा के बाद जबरदस्त तनाव फैला है, लेकिन मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की चिंता होती। दिल्ली से लखीमपुर वाया लखनऊ जाने के लिए जब राहुल गांधी के साथ विमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे, तब उन्हीं के राज्य के एक जिले में कर्फ्यू लगाकर पुलिस को फ्लैग मार्च करना पड़ता है। जब राहुल के बगल में बैठकर भूपेश बघेल लखनऊ से आगे लखीमपुर जाने की मंत्रणा करते हैं, तब उन्हीं के राज्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद पुलिस को इलाके सील करके पहरा बैठाना पड़ता है। जब मंगलवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर ही धरना देकर बैठे भूपेश बघेल यूपी की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हैं, तब उन्हीं के शासन के तहत आने वाले जिले में तनाव के बाद धारा 144 लगानी पड़ती है। तो सवाल उठने लगा कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो क्यों कानून व्यवस्था पर दूसरे पर पत्थर चलाते हैं। भूपेश बघेल जब छत्तीसगढ़ छोड़ यूपी में लखीमपुर की लड़ाई लड़ने पहुंचे हैं, तब उनके राज्य के कवर्धा जिले में झंडा लगाने के विवाद में 2 समुदाय भिड़ गए। एक गुट ने दूसरे गुट के युवक को बुरी तरह पीटकर जख्मी किया। 10 लोग हिंसक झड़प में घायल हो चुके हैं।
बीजेपी सवाल करती है कि क्या एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य की स्थिति को संभालने की जगह दूसरे राज्य में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने वाली राजनीति करनी चाहिए। यही सवाल राजस्थान में किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी उठाया जाता है। जहां धान खरीद के मुद्दे पर प्रदर्शन करते किसानों पर हनुमानगढ़ में पुलिस दौड़ाकर लाठीचार्ज करती है। बीजेपी पूछती है कि अपनी पार्टी के शासन में पिटते किसान कांग्रेस नहीं देखती, जो यूपी में सवाल उठाती है। सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। तो राहुल गांधी को इतना शौक है राजस्थान घुमाएं, वहाँ भी किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है। और ये सब नेता जो आज कूद रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हम तो भुक्तभोगी हैं। मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, ये सब लोग दिल्ली से 100 किलोमीटर नहीं जा पाए थे। उस समय केंद्र की सरकार में थे, राहुल जी भी थे और भी बहुत नेता हैं। ये एक बैरियर नहीं लांग पाए थे उस समय, अब बैरियर लांग रहे हैं सबके सब नेता। दरअसल कानून व्यवस्था शेर की वो सवारी है जिस पर हर राजनीतिक दल अपने वोट की लगाम पकड़ने के हिसाब से चढ़ना चाहता है। तो सवाल है कि क्या नेताओं को नजदीक की दृष्टि दोष होता है, जहां अपने राज्य की कमियां नहीं दिखती, दूर के मुद्दे नजर आते हैं। आज तक ब्यूरो। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना कि आज की इस आखिरी स्टोरी में निगाहें और निशाना दोनों सटीक जगह बैठ रहा है। मुद्दा महंगाई का है। त्यौहार आने वाले हैं, लेकिन महंगाई उससे पहले ही सिलेंडर से लेकर तेल के दामों में लगातार दाम बढ़ाकर पटाखे फोड़ रही है। इतने रेट बढ़ जाएंगे किसी ने सोचा भी नहीं था पेट्रोल के। अपने 20 बच्चों का पेट काट के भी करना पड़ता है, काम पे जाना है। पहले ये कि ज़्यादातर गाड़ी का इस्तेमाल करता था, अब ये कि दफ्तर आने जाने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी अधिकतर पैदल अपने सारे काम करता हूँ। इतने बढ़ रही कि पेट्रोल डलवाएंगे, खाएं क्या कमाएं। कभी 10 पैसे, कभी 15 पैसे, कभी 30 पैसे डेली बढ़ता रहता है। इसमें पब्लिक परेशान हो रही है। कमाई उमाई है नहीं, असर तो पड़ रहा है, डेली कूदना ही पड़ता है। सरकार से यही मांग करना है कि थोड़ा सा कम बेसी करके मतलब बेरोजगार लोग को जीने दे। महीने भर के भीतर जब दिवाली का त्योहार खुशियों से मनाने के लिए जनता तैयारी कर रही है, तभी घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए के इजाफे का रॉकेट छुआकर जनता की जेब में महंगाई का बम पहले फोड़ दिया गया। जबकि पेट्रोल डीजल की कीमत में किश्तों वाली महंगाई की चटाई रिकॉर्ड तोड़ फूट ही रही है। हालत ये कि आम आदमी बाहर न जाकर अगर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत से बचना चाहे तो घर में रहकर उसे सिलेंडर पर खाना पकाने में महंगाई की आंच जरूर लगेगी। यानी कटनी जरूर है जेब महंगे दामों से, चाहे घर से बाहर जाओ या घर में रहो। क्योंकि 17 अगस्त से 6 अक्टूबर के बीच घरेलू गैस सिलेंडर 65 रुपए महंगा हो चुका है। इसी साल के पहले 10 महीने में सिलेंडर की महंगाई में 205 रुपए का इजाफा हुआ। देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके लिए 900 रुपए का सिलेंडर एक बार में भरा लेना सस्ता काम नहीं। लेकिन महंगाई सिर्फ किचन में नहीं, सड़क पर भी दौड़ती है। 6 दिन में लगातार 5वीं बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। 10 महीने में पेट्रोल 19 रुपए और डीजल 18 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। डिससेटिस्फेक्शन तो है ही। बेसिकली पेट्रोल बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली घर का बजट बढ़ रहा है, रसोई गैस भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आदमी का खर्चा तो बढ़ ही रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है किसी लिए कोई भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया हो रही है, कुछ आंदोलन हो रहा है, कुछ सफल भी नहीं मिल रहा है। भाव ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। पहले 70 रुपया 60-70 रुपया में मिल रहा था, अभी इतना प्रॉब्लम हो गया, बहुत बढ़ गया। तेल का रेट 104 रुपया हो गया। हाँ, सबको बहुत माने हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए तेल का रेट कम होना चाहिए कम से कम। देश के 26 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार है, जबकि 6 राज्यों में डीजल भी शतक लगाकर नाबाद महंगाई के मैदान पर खेल रहा है। दिवाली तक दाम घटने के संकेत लगते नहीं, तो फिर क्या जनता कहेगी हैप्पी दिवाली महंगाई वाली। आज तक ब्यूरो।